गुलाम ने मालिक के जूतों को धूप से उठाया और ले जाकर छांव में रख दिया। ये देखते ही मालिक को गुस्सा आ गया। उसने डांटते हुए गुलाम से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर मेरे जूतों को हाथ लगाने की। गुलाम ने कहा कि मालिक, आपके जूते धूप में पड़े थे, धूप की वजह से शायद वो खराब हो जाते, इसलिए मैंने उन्हें उठाकर छांव में रख दिया। ये सुनकर मालिक आग बबूला हो गया। वो कहने लगा, ऐ 2 टके के नौकर, मैं देख रहा हूं कि आजकल तेरे अंदर तकब्बुर पैदा हो गया है। तू मेरी बात का जवाब देता है और बिन इजाजत के मेरे जूतों को हाथ लगाता है। आखिर तू घमंड किस बात का करता है। ये कहकर गुस्से में वो उठा और उसने अपने नौकर को मारना शुरू कर दिया। जितना मार सकता था पहले हाथों से मारा, उसके बाद कोड़े बरसाने शुरू किए। जब मार मार कर थक गया तो दूर जाकर बैठ गया। नाज़रीन इकराम, क्या आप जानते हैं ये गुलाम जो मालिक के जूतों को हाथ लगाने की वजह से मालिक से कोड़े खा रहा था, ये कौन था? ये गुलाम वही है जिनका नाम सुनते ही आशिकों के कलेजे ठंडे हो जाते हैं। ये गुलाम वही है जिन्हें अपना अच्छा खासा माल देकर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आजाद करवाया था। ये गुलाम वही है कि जिनकी खरीद पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अबू बकर, तुमने तो बड़ा अच्छा सौदा किया। ये गुलाम और कोई नहीं बल्कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, जो हबशा के रहने वाले थे, जिनके होंठ मोटे थे, नाक बड़ी थी, रंग काला था, जो पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की बुनियाद अल्लाह ने उन्हें क्या मकाम अता किया। सफरे मेराज से वापस आने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को बुलाया और फरमाया, बिलाल, तुम भला कौन सा वो अमल करते हो कि मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट को सुना है। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल मदीने में हैं और मेराज की शब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कदमों की आहट को जन्नत में सुन रहे हैं। दोस्तों, ये आखिर क्या था? यकीनन ये मदीने वाले की निस्बत का नतीजा है। ये इश्क की मंजिलें हैं और ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सिला है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि मेराज की शब तमाम हूरों की मलिका मेरे पास आई और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हर एक को कुछ न कुछ अता किया है, कुछ मुझे भी अता कर दें। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा, मैं तेरा निकाह बिलाल के साथ कराता हूँ। हूरों की मलिका कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तमाम जन्नती हूरों की मलिका हूँ और बिलाल हबशा के रहने वाले हैं, क्या बताइए आप बिलाल ही को मुझे अता कर रही हैं? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ हूरों की मलिका, अभी तो मैंने अपनी तरफ से पेशकश की है, अभी तो बिलाल से मशवरा करना बाकी है। क्या पता बिलाल भी तुझे कबूल करें या ना करें, बिलाल को तू पसंद भी आए कि ना पसंद आए। अल्लाह अकबर। आप जरा सोचे नाज़रीन इकराम, कल तक जो उमैया का गुलाम था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे क्या मकाम अता कर दिया है। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप हजरत बिलाल के हाथों को चूमा करते थे और कहते थे, कल तक जो उमैया का गुलाम था, मेरे नबी ने उसे कयामत तक आने वाली उम्मत का इमाम बना दिया है। सैयदना बिलाल इस्लाम के पहले मुअज्जिन हैं। जिस दिन खाने काबा फतह हुआ, आपको खाने काबा की छत पर खड़ा किया गया अजाम देने के लिए। हजरत बिलाल ने जब से अजाम देने की जिम्मेदारी संभाली, आप हमेशा अजाम देते रहे, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा करने के बाद आपने अजाम देनी बंद कर दी। यहाँ तक कि आप मदीना मुनव्वरा छोड़कर हिजरत कर गए। लोगों के इसरार पर खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ख्वाब में तशरीफ लाए और आकर कहा, बिलाल, तुमने तो हमारा मदीना छोड़ दिया। हजरत बिलाल वापस मदीने आते हैं। मदीने वालों ने इसरार किया, ऐ बिलाल, हमें फिर से वही अजान बिलाली सुना दीजिए जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम सुना करते थे। जब लोगों का इसरार बढ़ा, हजरत बिलाल ने अजान देना शुरू किया। अल्लाह अकबर। आपने जब अल्लाह अकबर कहा, अल्लाह अकबर कहा, तो पूरे मदीने में शोर हो गया,
بچے دوڑنے لگے. عورتیں جو اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف تھیں اپنے کاموں کو چھوڑ کر گھر سے نکل گئیں. یہاں تک کہ وہ لوگ جو کھیت کھلیانوں میں کام کر رہے تھے اذان بلالی کو سن کر وہ سب کے سب بھاگتے ہوئے مسجد نبوی شریف کی طرف چلے. بچے اپنی ماؤں سے لپٹ لپٹ کر کہتے تھے امی بلال تو آ گئے, کیا ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آنے والے ہیں؟ اللہ اکبر. مدینے میں ایک ہنگامہ بپا ہو گیا. حضرت بلال اذان دیتے دیتے جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت بلال آپ اذان دیتے وقت جب ان کلمات پر پہنچتے تھے تو آپ کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ہوا کرتی تھی. حضرت بلال کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک انہیں نظر نہ آیا. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. حضرت بلال روتے روتے زمین پر آ جاتے ہیں, یہاں تک کہ سسکیاں بن گئی, آپ پر گشی طاری ہو گئی. کافی دیر کے بعد جب آپ کو ہوش آیا آپ اٹھے اور مدینے کو چھوڑ کر پھر آپ باہر نکل گئے. ناظرین اکرام, آپ ذرا دیکھیں, یہ عشق کا مقام ہے, یہ محبتوں کا صلہ ہے. کل تک جو اپنے مالک کے جوتوں کو ہاتھ تک لگانے کی حیثیت نہیں رکھتا تھا, قبول اسلام کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقام کو کتنا بلند فرمایا ہے کہ آج بلال کا شمار نبی کے عاشقوں میں ہوتا ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو بھی عشق بلالی کا ذرہ عطا کر دے. یقیناً حضرت بلال نے اپنے نبی سے جو محبت کی, اگر ہمیں آج اس کا ایک ذرہ بھی مل جائے تو ہماری جنت کے لیے عشق بلالی کا وہی ایک ذرہ کافی ہوگا. اللہ ہم سب کو حضرت بلال کے صدقے اپنے نبی سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین.